दूसरा अध्याय। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न आऊं। मैंने एक कठोर पत्र तुम्हें लिखा था, परंतु मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हारे पास फिर से आकर दुखी न हूं। और दूसरी आयत में, क्योंकि यदि मैं उदास करूं, तुम्हें डांट लगाकर उन मुद्दों को सुलझाकर, तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। तुम मुझे आनंदित करते हो जब मैं तुम्हारी विश्वास योग्यता और अन्य सब बातें देखता हूं, तो तुम मेरे हृदय के आनंद का कारण हो। लेकिन यहां पर उन्हीं लोगों को जिनमें मैं आनंदित होता हूं, जो मुझे आनंद करने का कारण दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को मुझे शर्मिंदा करना पड़ रहा है। और तीसरी आयत में, और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास होऊं। क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। इस प्रकार पौलुस कहता है, मैं जब आऊंगा तब दुख पाना नहीं चाहता। मेरी चाह यही है कि मेरा आना एक आनंदमय अनुभव हो। मैं चाहता हूं हम सभी आनंद मना सके। चौथी आयत में, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। पहली पत्री लिखना एक कठोर बात थी। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि ऐसा करना मेरे लिए अच्छा खासा कठिन था। ये सब लिखना बहुत कष्ट और आंसू बहाकर हुआ था। अपने हृदय की वेदना को आंसुओं के साथ मैंने तुम्हें लिख दिया। ये तुम समझ लो कि वह कड़ी डांट एक निष्ठुर बात की मार नहीं थी, लेकिन पहली पत्री एक टूटे हृदय की आवाज थी। मैं समझता हूं कि हम प्राय परमेश्वर को गलत समझ लेते हैं। अब जानते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि हम परमेश्वर को अपने सिर पर निष्ठुर शासक की नाई समझते हैं। जब हम बाइबल की कहानियों को पढ़ते हैं, तब यह बहुत ही बुरी बात होती है कि हम उन्हें उस खास लहजे में नहीं सुन पाते जिसमें वे लिखी हुई हैं, क्योंकि बहुत बार आवाज का सुर वास्तव में कही जाने वाली बात को निर्धारित करता है। और परमेश्वर के साथ आपका नाता या समझ के संबंध में आपकी समझ बहुधा परमेश्वर के वचन को एक गलत समझ प्रदान करती है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। उदाहरण के तौर पर, जब आदम ने वाटिका में पाप किया और परमेश्वर आदम से बात करने आया, तब आदम ने स्वयं को परमेश्वर से छिपा लिया और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आवाज के किस लहजे को आप सुनते हैं? कठोर दंड भरी न्याय करने वाले अधिकारी की आवाज? अपने हाथ ऊपर उठा लो क्योंकि तुम पकड़े जा चुके हो, ऐसी आवाज आप सुनते हैं? मैं इस आवाज को कतई नहीं सुनता। मैं टूटे हृदय से सिसकते पिता की आवाज को सुनता हूं, आदम तुम कहां हो? तुमने क्या कर लिया है? मनुष्य की असफलता पर पिता के एक टूटे हृदय की निराशा की आवाज। यहां तक यीशु यरूशलेम पर जो दंड उसके अपने कामों के कारण आने वाला था, देखकर रोया था। और परमेश्वर जानता था कि आदम के काम मनुष्य जाति पर क्या लेकर आने वाले हैं। आदम की असफलता के कारण एक सुबकता पिता। जब परमेश्वर आपके साथ बर्ताव करता है, यह वह आंसू और पीड़ाओं के साथ करता है, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है और आपके लिए सर्वोत्तम भलाई चाहता है। परमेश्वर को गलत न समझे। पौलुस नहीं चाहता कि वह उसे परमेश्वर के सेवक के रूप में गलत समझे, इसलिए वो कहता है, पहले वो कठोर चिट्ठी जो मैंने तुम्हें लिखी, वो बड़ी कठिनाई से लिखी थी। मैंने इसे कष्ट से लिखा था, आंसुओं से लिखा था। और चौथी आयत में आगे, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है, तो मुझे ही नहीं वरन कुछ तुम सबको भी उदास किया है। अब आप ये स्मरण कीजिए कि जब पौलुस ने पहली पत्री लिखी, तो उसने उन्हें उस व्यक्ति के बारे में लिखा जो अपनी दादी या अपनी मां के साथ व्यभिचारी रिश्तों में जी रहा था। और पौलुस उनसे कह चुका था कि उसे कलीसिया की संगति से बाहर रखें, कि वो उस भाई से संगति न रखें जो व्यभिचारी हो, और उन्हें उसे उसकी देह के विनाश के लिए शैतान के हाथों में छोड़ दे। ये उचित नहीं था कि वे इस आदमी को उसी स्थिति में विश्वासी संगति में स्वीकार कर ले। कहीं ऐसा न हो कि वह खमीर सिद्ध हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा खमीर एक पसेरी आटे को खमीर कर देता है। अब उन्होंने पौलुस के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने उस व्यक्ति को उसके व्यभिचारी जीवन के कारण बाहर कर दिया, लेकिन प्रभाव अपेक्षित पाया गया।
उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया और अपने गंदे कामों को शुद्ध करके वो वापस संगति में आना चाहता, या लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग थे जो अब भी उसे संगति से बाहर रखना चाहते थे। और इसलिए पौलुस कह रहा है, ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया है बहुत है। इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अब समय है कि उसे वापस स्वीकार किया जाए, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। इस तरह पौलुस उस व्यक्ति को वापस संगति में ले लेने के लिए प्रोत्साहन देता है। कहीं ऐसा न हो कि वो व्यक्ति शैतान की गिरफ्त में आ जाए और सदा के लिए नाश हो जाए, कि यदि वे उसे क्षमा करते हैं तो पौलुस मसीह की जगह में होकर उसे क्षमा करता है। यीशु ने उनसे यूहन्ना 20 में कहा था, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। पौलुस यहाँ उस व्यक्ति को उसके पश्चाताप के कारण मसीह के नाम में क्षमा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बिना पश्चाताप किसी को क्षमा करें। यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। अब ये बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा है, लेकिन मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप उसे पूरी तरह सोचें। बिना पश्चाताप के परमेश्वर क्षमा नहीं करता। यीशु ने लूका 13:3 में कहा, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। परमेश्वर मन परिवर्तन के बिना क्षमा नहीं करेगा, लेकिन जहां पश्चाताप है वहां तत्काल क्षमा होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए। यदि तेरा भाई तुझे ठोकर खिलाए और पश्चाताप करे, उसे क्षमा कर। लेकिन पश्चाताप के बिना जहां तक मैं वचन को जानता हूं, क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अब हमारी समस्या यह है कि हम अधिकांश समय शैतान की चालों से अनजान होते हैं। मैं सोचता हूं कि शैतान की युक्तियों से अनजान रहने के कारण हम संघर्ष की असली जड़ को नहीं पहचान पाते, और मैं विश्वास करता हूं कि शैतान हम पर आत्मा की तरफ से तथा भावनाओं की तरफ से दुचित्तेपन से बोलता है। मैं सोचता हूं कि कई बार जब हम अलगाव सा या असामान्य सा महसूस करते हैं, तब वह हमारे विरुद्ध बैरी का आत्मिक वार है। मैं महसूस करता हूं कि कई बार घर में अशांति होती है, बच्चे आपस में झगड़ रहे होते हैं, तो ये आत्मिक युद्ध है। यदि हम शैतान की चालों से अनजान रहते हैं तो कई बार हम इन कलहों में डूब सकते हैं और अपने जीवन से आनंद और आशीष को खो सकते हैं। आपके साथ युद्ध में शैतान लगातार इस कोशिश में रहता है कि वह आपको सांसारिकता में ले आए, क्योंकि वह आपको सांसारिकता की युद्ध भूमि में पछाड़ सकता है और छिन्न भिन्न कर सकता है। वह आपको मारकर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसीलिए मैं कभी उसे सांसारिक युद्ध भूमि में मिलना पसंद नहीं करता। मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता। मैं उससे केवल आत्मिक युद्ध भूमि में ही मिलना चाहता हूं, क्योंकि वहां मेरे लिए एक बड़ी सुविधा है, और वह है यीशु मसीह का नाम। इस तरह बहुत बार जब हम शैतान की चालों से अनभिज्ञ होते हैं तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें इन समस्याओं की, जिनका हम सामना कर रहे हैं, जड़ को पहचानने की जरूरत है कि यह शैतान है जो हमारे विरुद्ध खड़ा है और हमारे लिए ऐसा कर रहा है या होने दे रहा है। तब मैं इसके साथ यथोचित बर्ताव कर सकता हूं और उसे यीशु के नाम में रोक सकता हूं। तब फिर उस शानदार विजय के लिए जो यीशु मसीह में है, आनंद कर सकता हूं। इस प्रकार आत्मिक चाल के ये 3 पहलू है। पहला, समस्या के जड़ को पहचाने। दूसरा, उसके काम का सामना करे, क्योंकि बाइबल कहती है याकूब 4:7 के अंदर कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और तीसरा, आनंद करो उस विजय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें शत्रु पर प्राप्त हुई है। फिर दोहराता हूं, पहला, समस्या के स्रोत को समझे। दूसरा, उसके काम का सामना करें। और तीसरा, आनंद करें उस विजय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिलती है। इसलिए इन 3 पहलुओं को स्मरण रखो। उसकी चालों से अनजान मत रहो, अन्यथा आप न चाहते हुए भी स्वयं को हारा हुआ महसूस करेंगे या हारा हुआ पाएंगे। 12वीं आयत, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने त्रोआस में आया
ध्यान दीजिए, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के अनुसार वह इफिसुस से त्रोआस को जा चुका था, और यहां पर दूसरे अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। इस प्रकार पौलुस त्रोआस को गया। उसे वहां प्रचार करने का अवसर मिला, लेकिन उसका मन बहुत भारी उदासी में था, क्योंकि तीतुस वहां नहीं था, जो उससे वहां मिलने वाला था कि उसे कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में समाचार दे। पौलुस कहता है, हम मकिदुनिया को चले गए। वह बेचैन था, चिंतित था और बहुत ही इच्छुक था कि कुरिन्थियों की कलीसिया में विश्वासी जनों का हाल जाने। 14वीं आयत, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इस प्रकार पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि वह सदा हमें मसीह में जय प्रदान करता है। मुझे ये युक्ति बहुत ही अच्छी लगती है। और 15वीं आयत में आगे, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? परमेश्वर ने मुझे अपना प्रतिनिधि होने का, लोगों के लिए संदेशवाहक होने का जिम्मेवार बनाया है। जो कुछ के लिए अनंत जीवन का संदेश, जो परमेश्वर के सम्मुख सुगंधदायक है, अर्थात हर एक जीवन के लिए, लेकिन कुछ अन्य के लिए जो इसका तिरस्कार करते हैं और जो इसे नकारते हैं, ये उनके लिए मृत्यु अर्थात न्याय का संदेश है। मैं परमेश्वर का वचन लिए चलता हूं, जिस पर विश्वास करने और ग्रहण न करने का मतलब है जीवन, तथा तिरस्कार करने का मतलब है मृत्यु। इस तरह संदेश पहुंचाने का काम एक बड़े उत्तरदायित्व का काम है। वह संदेश जो मैं लाता हूं और परमेश्वर के उस वचन की जो शिक्षा मैं देता हूं, उस पर व्यक्ति विशेष का जीवन उसके विश्वास करने में अटका रहता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं वचन को स्पष्टता से और सरलता से सिखाऊं और मेरा जीवन उसकी पुष्टि करे, क्योंकि यह एक व्यक्ति का अनंत जीवन है जो दांव पर लगा है। यदि मैं अपने व्यक्तित्व को इसमें भर देता हूं और वे मेरे व्यक्तित्व को दूषित पाने के कारण दूर चले जाते हैं, मेरा तरीका उनके लिए ठोकर और प्रदूषण का कारण ठहरा है, तो यह उनकी मृत्यु के लिए मृत्यु की गंध है। कितनी बड़ी त्रासदी है। इस प्रकार मेरे द्वारा इस संदेश को पहुंचना एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि यह मृत्यु या जीवन का प्रश्न है। इसलिए पौलुस ने कहा, इन बातों के योग्य कौन है? मेरा मतलब है, ओह, मैं इसे नहीं संभाल सकता कि मैं ऐसे संदेश को, जिसका अर्थ मृत्यु और जीवन है, उसको वहन करने की जिम्मेवारी निभा सकूं। ये अनंत जीवन या अनंत मृत्यु का प्रश्न कौन इन बातों के योग्य है? अगले अध्याय में पौलुस इस प्रश्न का उत्तर देता है, कौन इन बातों के योग्य है? वो कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यदि मसला इस तरह का ना होता तो मैं यहां ना होता। यदि परमेश्वर ये सब मेरे ऊपर डाल दे तो मैं कहूंगा असंभव, परंतु हमारी योग्यता मसीह से है। 17वीं आयत, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करने के दोषी हैं। परमेश्वर के वचन को अपनी जरूरत अनुसार वे तोड़ मरोड़ लेते हैं। ऐसा करते हुए हो सकता है कि वे अपने पीछे चलने वाली भीड़ इकट्ठी कर लें। लोग जो कि वचन में से कुछ गुप्त अर्थों की खोज करते हैं, वे उसे उसके वास्तविक अर्थ से अलग कर देते हैं। वे कुछ इस तरह कहते हैं, अब परमेश्वर के कहने का मतलब ये नहीं था, जो परमेश्वर कहना चाहता था वो ये है, इत्यादि। और फिर आगे कहते हुए अपनी छोटी वास्तविकताओं पर वे पहुंच पाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा जो परमेश्वर कहना चाहता था वो ये है। मैं जानता हूं उसने ऐसा कहा, पर ऐसे कहने से उसका अर्थ ये नहीं था। मुझे परमेश्वर का जो अर्थ था उसे बताने दो। और इस तरह मैं परमेश्वर का अनुवादक बन जाता हूं। खतरनाक जगह, एक ऐसा स्थान जहां मैं कभी नहीं आना चाहता। मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं कि जो जो परमेश्वर ने कहा उसका वही मतलब है, और यदि परमेश्वर का जो उसने कहा उसका वह मतलब नहीं था, तो मैं नहीं जानता कि उसने क्यों नहीं सीधे सीधे कह दिया।
लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने जो कहा उसका वही मतलब है, और इसी कारण मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के वचन का सही और सरल अर्थ वही है जो उसका यथार्थ में अनुवाद है। यदि वचन आपकी समझ में मूर्खतापूर्ण लगता है, तब इस दशा में आपकी समझ गलत है या फिर आपका अनुवाद गलत है, क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्खता की बात नहीं कहता। मैं सीधे सादे और प्रकट अर्थ पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर ने कहा उसका वही अर्थ है, और मेरा यह विश्वास है कि आप में से कोई भी अपने घर जाकर अपनी बाइबल उठाकर पढ़ सकता है और उसे समझ सकता है कि परमेश्वर ने क्या कहा और कि ऐसा कहने में परमेश्वर का क्या मतलब था। मेरे पास कोई वचन के बारे में ऐसा विज्ञान या दिमाग या कुंजी नहीं है कि आपको बताऊं कि परमेश्वर इसके अलावा क्या कहना चाहता था। मेरे पास कोई मसीह पत्रिकाएं भी नहीं हैं जो आपको बता सकें कि परमेश्वर का ऐसे कहने में क्या अभिप्राय है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे चर्च हैं और वे सब अलग अलग बातें कहते हैं। मैं तो बड़े असमंजस में पड़ गया हूं। मैं नहीं जानता कि किसका विश्वास करूं, इसलिए मैंने चर्च जाना ही छोड़ दिया है। मान लिया साहब, बहुत सारी कलीसियाएं हैं और वे सब अलग अलग बातें कह रही हैं, और सब के सब कहते हैं कि वे जो कह रहे हैं वही सही है। लेकिन अब मैं कैसे जानूंगा? आप बस केवल बाइबल पढ़िए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे पास बेचने के लिए पुस्तकें तो है ही नहीं। हम आपको बताते हैं, केवल बाइबल पढ़िए। इस पुस्तक मात्र को पढ़ने से जो भी आप विश्वास करेंगे उसका मुझे कोई डर नहीं है। मुझे ऐसा इस पुस्तक में और इस पुस्तक को समझने हेतु पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आप क्या विश्वास करेंगे उसके बारे में मुझे कोई डर या चिंता नहीं है। कई लोग अपनी पुस्तकों को बेचने के लिए उन्हें बाइबल से भी बड़ा दर्जा देते हैं। ओह, मुझे आपकी इस पुस्तक को पढ़ने के बारे में कोई पछतावा या भय नहीं है। सच तो यह है कि मैं आपको इस पुस्तक को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और यह भी कि आप इसे पहला दर्जा दें, और ऐसा हो कि परमेश्वर सीधे अपने वचन से बातें करें। आप किसी भरमाने वाले विचित्र भाग्यवादी सिद्धांत के चक्कर में नहीं आने वाले। परमेश्वर का आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, आपके सच्चाई में अगुवाई करेगा यदि आप इस पुस्तक को अर्थात बाइबल को नियमित रूप से पढ़ लेते हैं। यही बात है जो हमें भिन्न बना देती है। दूसरे लोग जब तक कि आप उनकी पुस्तक को नहीं पढ़ते, इस पुस्तक को पढ़ने के बारे में भयभीत रहते हैं। निश्चय ही आप उनकी पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक को नहीं समझ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस पुस्तक को समझ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको सत्य बातें सिखाता है। इसलिए बाइबल को आप निरंतर पढ़िए। 17वीं आयत में आगे, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हम परमेश्वर के सेवकों की तरह परमेश्वर के सन्मुख उसके सत्य को बताते हैं। पिता, इस आपके ज्योति देने वाले वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, क्योंकि हम में आपके वचन का प्रवेश ज्योति है और हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला देता है कि सत्य के लिए हमारा मार्गदर्शन करे। काश कि हम तेरे वचन के सत्य और उजियाले में चल सकें। आज हमारे हृदयों में, हे प्रभु, अपने वचन को आशीषित कर। इसके सदृश हो पाने, इस पर मनन कर लें, इसके द्वारा पोषण पाने में हमारी सहायता कर कि हमारा आत्मिक मनुष्य बढ़ सके और बलवंत होता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।